बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स 7 न्यू सिलेबस के मुताबिक है, इसकी हमने एक्सरसाइज हल करनी है। तो इसमें ये 1.7 एक्सरसाइज हमने हल की है, ये सेट्स के बारे में है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखें, राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। तो जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं हमने उसके हर एक सवाल को टेबल की शक्ल में बताना है। तो इसमें पहला पार्ट है कि ए एक ऐसा सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर। एक ऐसा सेट है जिसमें पहले 5 ओड नंबर हैं। अब ओड नंबर क्या होते हैं? ऐसे सारे नंबर्स को ओड नंबर कहा जाता है जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, या यूँ समझो कि जो 2 पे डिवाइड नहीं होता वो ओड नंबर होता है, या 2 के टेबल में ना आता हो तो उसे ओड नंबर कहते हैं। अब इसमें से सिर्फ आपने पहले 5 लेने हैं। तो 1 भी 2 के टेबल में नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 7 भी और 9 भी। इनको गिनकर देखो, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट हमारे आ गए। तो यूँ हमारा जो आज सेट ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स था उसको हमने टेबल की शक्ल में ये लिख दिया है। अब इसका बी पार्ट है, सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक्स। हफ्ते के दिनों के नाम आपने बताने हैं, तो उनका आपने बनाकर दिखाना है टेबल की शक्ल में, इस सेट की शक्ल में से शो करना है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मैंने यहाँ लेटर्स शो किए हुए हैं, तो आप लोग वो लेटर्स ना शो करें, आप लोग पूरे पूरे हफ्ते के दिन के नाम लिख दें। तो मैंने शॉर्ट करके इस तरह से बताया हुआ है, तो आप अपनी बुक के मुताबिक इसे करोगे, बुक में जैसे दिया हुआ है। आप लोगों की बुक में पूरे पूरे नाम लिखे हुए हैं, तो लिहाजा आप लोगों ने भी पूरे पूरे नाम लिखकर फिर उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सी है, सेट ऑफ लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश के आखिरी 5 जो लेटर्स हैं उनका आप लोगों ने सेट बनाकर दिखाना है। तो इंग्लिश के आखिरी लास्ट 5 अल्फ़ाबेट कौन से बनते हैं? VWXYZ, ये आखिरी 5 लेटर्स हैं, तो उनका आपने सेट बना लिया। अब नेक्स्ट देखें, डी पार्ट है, सेट ऑफ इवन नंबर ग्रेटर दैन 9 एंड लेस दैन 25। आपने ऐसे इवन नंबर लेने हैं जो 9 से तो बड़े हैं लेकिन 25 से छोटे हैं। तो इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे सारे नंबर जो 2 के टेबल में आते हों उनको इवन नंबर बोला जाता है। या फिर यूँ समझे कि ऐसे सारे नंबर्स जो जिनको 2 डिवाइड कर सकता हो। तो लिहाजा इसमें हमने कितने लेने हैं? 9 से लेकर 25 तक, तो इनके सारे दरमियान वाले हमने नंबर पिक कर लेने हैं। तो 9 के बाद 10 आता है, ये 2 पे डिवाइड होता है, फिर 12 2 पे डिवाइड होता है, 14 16 18 20 22 24, ये सारे 2 के टेबल में आते हैं। तो ये देखें, 9 के बाद 10 आता है, तो 10 वाला हमने पिक कर लिया, और 25 तक हमने जाना था, तो 25 से पीछे ही आप रुक जाओ 24 पर, क्योंकि 25 तो 2 के टेबल में नहीं आता। फिर 26 आता है, तो 26 बड़ा हो जाता है, तो लिहाजा यहीं पर आपको रुकना पड़ेगा। अब ये पार्ट देखें, x while x belongs to z and -9 is less than or equal to x and x is less than or equal to 12। तो इस तरह से अब ना इसने हमें मैथ की ज़बान में ये बता दिया है। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो अब इसको पढ़ते कैसे हैं? एक्स, ये जो लाइन है इसे कहा जाता है इंग्लिश में वाइल, वाइल उर्दू में कहेंगे जबकि। एक्स जबकि, एक्स इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि ताल्लुक़ है, रिलेशन है। एक्स जबकि एक्स का ताल्लुक़ है जी के साथ। अब जी क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3, इनको सबको इंटीजर कहा जाता है, तो उनको जी से ज़ाहिर किया जाता है। ये सेट होता है जी वाला, जो कि सारे +-1 +-2 +-3 और इस तरह से चलते रहते हैं। तो जी का सेट है। एंड इसको ये जो नीचे की तरफ इस तरह एलिगेटर का मुंह शो किया हुआ, इसे एंड बोला जाता है। और अब इधर से आप यहाँ से बोलो x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -9। जो x है ना आपका, यही वाला x, वो -9 से या तो बड़ा है या फिर उसके बराबर है। और यही जो x है, यही वाला x, वो या तो छोटा है, इज़ लेस दैन और इक्वल टू, क्योंकि एलिगेटर का मुंह दूसरी तरफ है ना, इसलिए आप जब x को इसके लिहाज से पढ़ोगे तो लेस दैन कहोगे। x इज़ लेस दैन और इक्वल टू, ये नीचे जो लाइन छोटी है ना, ये इक्वल टू बताती है। तो x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 12।
तो x जो है वो -9 से या तो -9 के या तो बराबर है या फिर उससे बड़ा है, और x जो है वो 12 के या तो बराबर है या फिर उससे छोटा है। मतलब ये है कि -9 से लेकर आप लोगों ने 12 तक जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे आपने बताने हैं। यहाँ पर देखो मैंने -9 से शुरू की है, -9 फिर -8 फिर -7 आएगा, फिर -6 -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर +1 +2 +3 +4 इस तरह चलते चलते 12 तक आ जाएंगे। तो ये मैंने शॉर्ट करके बताया हुआ है, तो आप लोगों ने इसको चाहे पूरा भी लिखना चाहते हो तो पूरा लिख लो, लेकिन अपनी बुक का आंसर देकर उसके मुताबिक आप लोगों ने ये आंसर लिख देना है। अब एफ सेट है x while x belongs to O, x जबकि x का ताल्लुक है O के साथ। अब O क्या होते हैं? ओड नंबर्स होते हैं। ओड नंबर पहले भी बताया कि ऐसे सारे नंबर्स ऐसा ओड नंबर ऐसा नंबर का सेट होता है जिसमें 2 के टेबल वाला कोई नंबर ना आता हो। मतलब ये कि जो 2 पे डिवाइड ना हो सकते हों वो सारे नंबर जो होते हैं उनको ओड नंबर्स कहा जाता है। तो उनका सेट जो है ना वो ओ से ज़ाहिर किया जाता है। तो लिहाजा ये हमने लिख देना है कि x का ताल्लुक है ओ से, और ओ वाला सारा सेट हमने लिख देना, यानी कि ओड नंबर का सारा सेट। तो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये डॉट डॉट का मतलब है सो ऑन, इसी तरह आगे चलता जाएगा। तो लिहाजा सारा ओड नंबर का सेट हम यहाँ पर शो कर देंगे। इसमें देखें एज के बारे में है, सेट ऑफ फर्स्ट जी भी करना है। जी है x वाइल x बिलोंग्स टू n, x जबकि x का ताल्लुक है नेचुरल नंबर के साथ। फिर ये एंड है, ये वाली जो सिंबल है इसे कहा जाता है एंड या और x इसको आप पढ़ोगे ना जब, तो इसे देखोगे x इज़ लेस दैन 15, x जो है वो 15 से छोटा है। तो फिर से पढ़ के देखें, x जबकि x का ताल्लुक है n के साथ यानी कि नेचुरल नंबर के साथ, और x छोटा है 15 से। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 गिनती होती है, उनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर आपने लेने हैं, और लेकिन आपने 15 से नीचे नीचे ही रहना है। x इज़ लेस दैन 15 का मतलब है x 15 से छोटा है, तो 15 से छोटा 14 हो सकता है, तो इसका मतलब है 14 तक ही आप लोग रहोगे। तो लिहाजा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक लिख देना है। तो यूँ हमारा इसकी टेबल और फॉर्म बन जाएगी। अब लास्ट देखें, सेट ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, पहले 7 प्राइम नंबर का सेट बताना है। तो अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी भी टेबल में ना आते हों, वो सिर्फ अपने ही टेबल में आ सकते हों और किसी में ना आ सकते हों। यूँ समझो कि वो सिर्फ 1 पे डिवाइड हो सकते हों या अपने आप पर डिवाइड हो सकते हों, किसी और पर डिवाइड ही ना हो सकते हों, ना किसी और टेबल पे आ सकते हों, अपने आप पर ही सिर्फ आ सकते हों, अपने ही टेबल में आ सकते हों, और 1 पे डिवाइड हो सकते हों। तो लिहाजा 2 देखें, ये सिर्फ 2 पे डिवाइड हो सकता है या 1 पे, 3 भी या तो 3 पे डिवाइड हो सकता है या 1 पे, 5 भी या तो 1 पे डिवाइड हो सकता है या 5 पे। तो लिहाजा ऐसे सारे नंबर जो होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो हमने फर्स्ट 7 प्राइम नंबर लेने हैं, पहले 7 प्राइम नंबर। तो 2 3 5 7 11 13 17, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो किसी और टेबल पे आते ही नहीं हैं। तो लिहाजा ये हमने पिक कर लिए, तो इनको गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ये बन गए जैसे उसने फर्स्ट 7 प्राइम नंबर के लिए बोला था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो नीचे जो सेट्स दिए हुए हैं उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मतलब बयान करने की शक्ल में बताना है, उनकी एक्सप्लेनेशन देनी है। मतलब ये कि जो सेट दिया हुआ है ना उसकी आप लोगों ने स्टेटमेंट बनाकर दिखानी है। तो एक्सप्लेन करके उसको देना कि वो है क्या चीज़, वो कौन सा सेट बन रहा है। तो इस तरह का हमारा ये सवाल है। तो आप देखें,
ये सेट दिया हुआ है उसने टेबल की शक्ल में दिया हुआ है, तो नंबर्स दिए हुए हैं यानी कि टेबलर फॉर्म दी हुई है, तो आपने उसकी स्टेटमेंट बनाकर दिखानी है। तो इसकी स्टेटमेंट बनाने के लिए आप अपना ही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप कोशिश तो करें बुक वाला आंसर देने की, लेकिन अगर आप बुक वाला आंसर ना भी दे पाओ, क्योंकि इनको बयान करने के कई तरीके हैं, डिस्क्राइब करने के कई तरीके होते हैं, तो आप किसी भी तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो अगर आपका टीचर समझ कर काम करने वाला है तो वो आपका ज़रूर सही करेगा, लेकिन कोशिश यही करें कि बुक के मुताबिक आंसर दें, क्योंकि पाकिस्तान में बुक के मुताबिक ही आंसर को सिलेक्ट किया जाता है, अच्छा समझा जाता है और सही समझा जाता है। तो अब देखें इसमें हमें उसने बताया है कि आ सेट ए जो है ना वो सेट है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 का। तो इसमें हम गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 3 वाला टेबल लिखा हुआ है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो 3 वाला टेबल एक तरह का लिखा हुआ है, या यूँ कह दो कि आपने 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया। मतलब ये कि 3 के मल्टीपल हैं, यानी कि 3 का टेबल है, या 3 के मल्टीपल बोल दो, या 3 का टेबल बोल दो। तो ये बात लिखी हुई है, और कहाँ तक है 21 तक सिर्फ गया है, तो इसका मतलब है कि उसने 3 का टेबल लिखा है और 21 तक उसने लिख दिया है। तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कई तरह से बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये बताया हुआ है कि सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस दैन 24, 24 से नीचे नीचे वाले 3 के 3 का टेबल लिखना है, या 3 के मल्टीपल्स लिख देने हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो। इसके अलावा आप इस तरह से भी कह सकते थे, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इक्वल टू 21 तक 3 के मल्टीपल का सेट है। तो इस तरह से भी आप कह सकते थे, लेकिन बुक का ये वाला आंसर था तो इसलिए मैंने बुक का आंसर ही बताया, क्योंकि ये 21 जो है वो 24 से छोटा है, तो इसलिए लेस दैन 24 हमने कह दिया ताकि 21 की तरफ इशारा हो जाए। तो इस तरह से सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 लेस दैन 24 इसका आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट देखें, बी सेट है ABCDEFGHIJKLM। तो ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं इंग्लिश के, तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्राम A to M। तो A से लेकर M तक इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का ये सेट है। तो इस तरह से हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया। C सेट है Y while Y belongs to E। तो सी ऐसा सेट है जिसका ताल्लुक y से है, और y जो है, जबकि y जो है उसका ताल्लुक e के साथ है। e का मतलब क्या था, इवन नंबर्स जो होते हैं वो e से ज़ाहिर किए जाते हैं। तो ये जो साइन है ये स्टूडेंट ने कुछ मिस्टेक से ऐसे लगा दिया हुआ, ये ऐसे गोल लगना है, तो ये गोल साइन होता है, इसे एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है, एप्सिलॉन बोला जाता है। और इसे इंग्लिश में यहाँ पर ताल्लुक शो करने के लिए या रिलेशन या बिलोंग्स टू शो करने के लिए बताया जाता है। तो हम ऐसे पढ़ेंगे, वाई वाइड वाई बिलोंग्स टू ई, यानी कि सेट ऑफ इवन नंबर्स, कि वाई जबकि वाई का ताल्लुक ई के साथ है और ई क्या होते हैं, इवन नंबर। तो हम सिंपल इसे कह सकते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब नेक्स्ट देखें, +-4 +-5 +-6 इस तरह से आगे चलता जाता है और +20 तक जाता है, +-20 तक जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंटीजर हैं, और प्लस माइनस में इंटीजर होते हैं, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो +-4 से लेकर +-20 तक जो इंटीजर हैं वो हमने डिस्क्राइब कर देने हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर ग्रेटर दैन -21, तो इंटीजर का सेट जो कि -21 से बड़ा हो, क्योंकि ये -20 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है -20 जो है वो -21 से बड़ा है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि -21 से जो बड़े हों, और लेस दैन 21 और +21, या सिर्फ 21 को +21 भी कह सकते हैं, और +21 से छोटे हों। तो सेट ऑफ इंटीजर का वो सेट ग्रेटर दैन -21 जो कि -21 से बड़ा है, एंड लेस दैन +21 और +21 से छोटा है। क्योंकि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर -20 का से जो बड़ा होगा वो होगा, -21 से जो बड़ा होगा वो होगा -20, और +21 से जो लेस दैन 21 और +21 से जो
छोटा होगा वो 20 होगा। तो इस तरह से हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया। अब नेक्स्ट देखें, एक्स वाइल एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स जबकि एक्स का ताल्लुक है नेचुरल नंबर के साथ, एंड इसको एंड कहेंगे, एंड एक्स इज़, ये जो एक्स है, इज़ लेस देन आर इक्वल टू 50। एक्स जबकि एक्स का ताल्लुक नेचुरल नंबर के साथ है और एक्स जो है वो या तो 50 के बराबर है या फिर उससे छोटा है। तो हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कुदरती अदाद का सेट है, लेस दैन 51, जो कि 51 से छोटे हैं। क्योंकि यहाँ पर इसने कहा है ना, एक्स जो है ना लेस दैन और इक्वल टू 50, तो लेस दैन या 50 के बराबर है या उससे कम है, तो इस वजह से हम ऐसे कह देंगे कि लेस दैन 51 से कम वाले जितने भी सेट हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। हम नेक्स्ट देखें, सेट है 0 1 2 3 4 5 6 सो वन, इस तरह चलते जाते हैं। तो जो इस तरह का सेट होता है ना, 0 से स्टार्ट हो और 1 2 3 4 हो, इसी तरह चलता रहे, तो उसको उनको होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर का मतलब है मुकम्मल अदाद, तो होल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 से लेकर आगे तक सेट चलता जाए तो इसे कहा जाता है होल नंबर का सेट। तो सेट ऑफ होल नंबर्स, आप इसे सेट ऑफ होल नंबर कहकर डिस्क्राइब कर दोगे। तो यहाँ पर है 13 17 19 23 29 31 37। तो देखें, ये 13 भी किसी भी टेबल में नहीं आता, 17 19 23 ये किसी भी टेबल में नहीं आते। इसका मतलब है ये किसी भी टेबल में ना आने वाले जो नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो लिहाजा ये प्राइम नंबर का सेट होगा, वो 13 से लेकर 37 तक है। तो लिहाजा आप इसे डिस्क्राइब कर दोगे, सेट ऑफ प्राइम नंबर का सेट बिटवीन 10 एंड 40, 10 और 40 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर आते हैं ना, वो सारे के सारे हमने यहाँ पर बताए हुए हैं। क्योंकि 10 के बाद 11 आता है, तो बिटवीन 10 एंड 14। डियर स्टूडेंट, ये बुक में आंसर इसका गलत है। बुक वाला आंसर ये लिखा हुआ है, सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 40। लेकिन क्योंकि जो प्राइम नंबर हैं वो 11 जो है वो भी प्राइम नंबर है, तो फिर इस तरह से 11 भी इसके अंदर होना चाहिए था। जब हम 10 से शुरू करें तो 11 भी इसके अंदर आना चाहिए था, तो 11 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो बुक का जो क्वेश्चन है ना वो गलत है, तो यहाँ पर 11 उनको देना चाहिए था, तो तब ये वाला आंसर सही हो सकता था। तो इस तरह से आप इसको जो है ना यहाँ पर आप 11 शो कर लें, तो तब आपका ये आंसर जो है वो सही बनेगा। बुक वाला आंसर तब सही बन सकता है। तो अगर आपने इसी को बताना हो तो फिर आप कहोगे कि सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 12 एंड 40, 12 और 40 के दरमियान ये सारे आ सकते हैं, और 10 और 40 के दरमियान नहीं आ सकते। तो जब सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 40 लेना है तो फिर 11 से लेना पड़ेगा, 11 13 17 इस तरह से 100 और 37 तक। अगला देखें, एच पार्ट है, ये 25 30 35 40 45 50 55। तो ये आपको पता चल रहा है कि 5 के टेबल में आने वाले सारे नंबर हैं और 5 के साथ सारे मल्टीप्लाई करने से निकल सकते हैं। अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 25 आता है, फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें 30, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें 35, इस तरह से जाते जाते हैं। तो मल्टीपल हुए, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल का ये सेट है, और कहाँ से शुरू होते हैं, ग्रेटर दैन 20 जो कि 20 से बड़े हैं सारे, एंड लेस दैन 60 और 60 से सारे छोटे हैं। तो हम इसे ये कहेंगे कि सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 है, 5 के मल्टीपल हैं और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि 5 5 जा 25, 5 को मल्टीप्लाई 5 से करें तो 25 आ जाता है। तो इस तरह से आगे चलते जाते हैं। और 55 कहाँ आता है, अगर 55 आता है कि अगर आप 5 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 55 आता है। तो लिहाजा आप ये कह दो कि 20 से बड़े और 55 11 के साथ आ गया और आगे 12 के साथ 60 आना है। तो 20 से बड़े और 60 से छोटे जितने भी मल्टीपल है ना 5 के, उनका सेट है। तो सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 ग्रेटर दैन 20 एंड लेस दैन 60, 20 से बड़े और 60 से छोटे जितने भी 5 के टेबल में आने वाले नंबर्स हैं उनका ये सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इफ़ ए, अगर ए जो है ना हमारा ये वाला सेट है,
देन फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। ये वाली बिलोंग टू की सिंबल है कि ताल्लुक़ है, और ये जो सिंबल है इसे कहा जाता है आर या। और ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू को लेकर काट देना, तो इसका मतलब ये है कि डज नॉट बिलोंग टू, यानी कि ताल्लुक़ नहीं है। तो हमें ये उसने सेट दे दिया है, इस सेट को सामने रखते हुए हमने बताना है कि किसी का इसके साथ ताल्लुक़ बनता भी है कि नहीं बनता। तो देखें जो 2 है वो यहाँ पर मौजूद है, तो जब 2 यहाँ पर मौजूद है, ए सेट के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। 2 का ताल्लुक़ ए के साथ है, ये वाला सेट है ना, तो इसके साथ 2 का ताल्लुक़ बनता है। तो 7 यहाँ पर नहीं है, तो हम कहेंगे 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो हमने ये सिंबल बनाकर फिर उसको काट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब इसका ताल्लुक़ नहीं बनता 7 का। जबकि 4 देखो यहाँ पर है, तो इसलिए हम कहेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। अगर ये देखते हैं 6, तो 6 का ताल्लुक़ भी है, क्योंकि 6 भी इसके अंदर मौजूद है, तो लिहाजा 6 बिलोंग्स टू ए। जबकि ये देखें 3 यहाँ पर है, तो इसका मतलब है 3 बिलोंग्स टू ए। अब 5 है, लेकिन -5 तो नहीं है ना, इधर -5 नहीं है, तो 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो हमने ऐसा किया कि ये वाली सिंबल बनाकर फिर सिंबल बनाकर सिंबल को काट दिया हुआ है। ये सिंबल बनाई, फिर उसे ऐसे काट लगा दिया हुआ है। तो इसका मतलब है -5 इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसे भी यही मतलब है इसका, -5 डज नॉट बिलोंग टू ए। -5 ए के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता। तो इसमें देखो 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि 10 भी इधर मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये वाला 5 तो इधर मौजूद है, तो लिहाजा हम कहेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, 5 का ए के साथ ताल्लुक़ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये जितने भी सेट्स दिए हुए हैं, इनको सेट की बनाने वाली जो इलामत है उसकी शक्ल में लिखना है। तो सेट बिल्डर नोटेशन ये होती है कि जब आपको सेट को इस तरह से लिखते हैं, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म भी कहा जाता है, तो इस तरह से लिखने को। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। स्टेटमेंट ये है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कुदरती अदाद का सेट है या नेचुरल नंबर का सेट है, लेस दैन 50 जो 50 से छोटे हैं, एंड डिविजिबल बाय 4 और 4 पर डिवाइड भी हो जाते हैं। इसका मतलब है 4 के टेबल में भी आते हों और 50 से छोटे छोटे हों, तो ऐसे सारे नेचुरल नंबर आप लोगों ने बता देने हैं। तो इसको आपने इस मैथ की शक्ल में लिखना है, यानी कि सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर आपने लिखना है। तो x वाइल x बिलोंग्स टू n, x जबकि x का ताल्लुक़ है नेचुरल नंबर के साथ, ये वाली बात होगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो x वाइल x बिलोंग्स टू n, यहाँ तक हमने बात कर दी। अब आगे है ना, लेस दैन 50 एंड डिविजिबल बाय 4, तो फिर हम इसके लिए ये लिखेंगे, x इज़ मल्टीपल ऑफ 4। x जो है वो 4 का मल्टीपल है, मतलब ये कि 4 के टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब है 4 का मल्टीपल ही होंगे, 4 का टेबल ही होंगे जब 4 के टेबल में आते हैं। तो x इज़ मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 के टेबल में आने वाले हैं। तो एंड ये वाला जो एंड है वो यही लिख दिया हमने, एंड x इज़, उसने कहा ना लेस दैन, ये कहा था ना लेस दैन 50, तो इसलिए हमने ये लिख दिया x इज़ लेस दैन 50। तो x जो है वो 50 से कम भी है। तो इस तरह से हमने सारी जो ऊपर वाली स्टेटमेंट की बात थी वो सारी इसके अंदर कर दी है। अब बी सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -5 एंड 5, तो इंटीजर का सेट लेना है जो -5 और +5 के दरमियान में हो। आपको बताया था इंटीजर जो है ना +-1 0 +-1 +-2 +-3 होते हैं, तो लिहाजा आपने -5 और +5 के दरमियान वाले सारे इंटीजर को सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। तो x वाइल x बिलोंग्स टू z, x जबकि x का ताल्लुक z से है, और z क्या होते हैं, इंटीजर के सेट को कहते हैं। एंड, तो एंड का मतलब है और, ये वाली जो इलामत है एंड, x इज़ ग्रेटर दैन -5, यहाँ पर उसने कहा ना कि -5 और +5 के दरमियान में हूँ, तो x इज़ ग्रेटर दैन -5 और x इज़ लेस दैन 5। तो देखो यहाँ x मैंने दरमियान में लिख लिया और एलिगेटर का मुंह x की तरफ करके उसके पीछे -5 लिख दिया। तो ये इसे कहेंगे x इज़ ग्रेटर दैन -5 और x इज़ लेस दैन 5, और 5 से x छोटा है। तो यूँ हमने इसको डिस्क्राइब कर लिया। अब अगला देखें, तो आगे 1 3 5 7 9 11 13 15 ये सारे हमें इंटीजर नंबर्स सारे दिए हुए हैं। तो इन नंबर्स को गौर से देखें तो ये सारे
कौन से नंबर बन रहे हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, क्योंकि अगर यहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 3 के टेबल में तो आता है, तो इसलिए प्राइम नंबर तो ना हुए। 15 भी 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, तो प्राइम नंबर तो ना हुए। तो क्योंकि ये किसी ना किसी टेबल में आ रहे हैं और 2 के टेबल में नहीं आ रहे, तो इस वजह से हमें इन्हें कहेंगे ओड नंबर्स हैं। तो लिहाजा ये सारे ओड नंबर्स हैं और 15 तक ओड नंबर लिए गए हैं। तो इसको आप बता दो एक्स वाइल एक्स बिलोंग्स टू ओ, एक्स जबकि एक्स का ताल्लुक है ओड नंबर के साथ, एंड एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 15, और एक्स या तो 15 के बराबर है या उससे छोटा छोटा है। तो इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पर अब 10, 11, 12, 13, 14, 25 तक, तो 10 से लेकर 25 तक काउंटिंग नंबर दिए हुए हैं, यानी कि गिनती के नंबर दिए हुए हैं, नेचुरल नंबर। तो हम कहेंगे एक्स वाइल एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स जबकि एक्स का ताल्लुक है नेचुरल नंबर के साथ, और एक्स इज़ ग्रेटर दैन 10, क्योंकि एक्स जो है ना ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10, नीचे जो है ना ये इक्वल का साइन भी लगाया हुआ है। एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10, एक्स 10 से या तो बड़ा है या फिर उसके बराबर है, एंड एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल टू 25, और एक्स जो है वो 25 से या तो छोटा है या फिर उसके बराबर है। तो ये जो नीचे वाली इलामत है वो बराबर को बताती है, और ऊपर वाली इलामत जो है वो एक्स के छोटा होने को बताती है। तो 25 से या तो एक्स छोटा है या बराबर है, मतलब 25 हुआ। तो एक्स जो है वो 10 से या तो बड़ा है या फिर बराबर है, तो इसका मतलब है वो 10 ही हुआ। तो यूँ हमने बता दिया। सेट ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ, तो शमसी महीनों के आखिरी 5 महीने बताने हैं, तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। एक्स वाइल एक्स इज़ द नेम ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ, एक्स जबकि एक्स जो है वो नाम है आखिरी 5 शमसी महीनों का। सोलर का मतलब है सूरज के बारे में, तो जो सूरज के बारे में महीने हैं उनके, यानी कि जनवरी फरवरी वगैरह। तो एक्स वाइल एक्स इज़ द नेम ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ, तो इस तरह से बता देंगे। -20, -19, -18, -17, पीछे चलते चलते ये 0 पे आ गया, फिर 0, 1, 2, 3, 4, पीछे जाते जाते फिर ये 20 तक आ गया। तो इस तरह से हमें इसने बताया हुआ है, यानी कि ये इंटीजर की तरफ इशारा दे रहा है और बता रहा है कि इंटीजर हैं -20 से शुरू हुए हैं और +20 तक गए हुए हैं जो इंटीजर हैं। तो इस तरह की हमें जो है ना वो क्लू दे रहा है इसके बारे में। तो हम ये कहेंगे एक्स वाइल एक्स बिलोंग टू जी, एक्स जबकि एक्स का ताल्लुक जी के साथ है, यानी कि इंटीजर के साथ है, और एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -20, एक्स या तो -20 से बड़ा है या बराबर है, और एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल टू +20, और एक्स या तो बराबर है या फिर छोटा है +20 से। तो इस तरह से हम कह देंगे इसको एक्स इज़ ग्रेटर दैन, इसको जब इधर से आप पढ़ोगे ना इसके लिए, तो एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -20, और एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल टू +20। तो यूँ आप इसे रीड कर लोगे और बना लोगे। सेट ऑफ ओड नंबर बिटवीन 24 एंड 38, हमने ओड नंबर बताने हैं जो कि 24 और 38 के दरमियान में आते हों। तो एक्स वाइल एक्स बिलोंग्स टू ओ, एक्स जबकि एक्स का ताल्लुक ओ के साथ है, एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन 24 और एक्स इज़ लेस दैन 38, क्योंकि उसने कहा कि ओड नंबर वो वाले बताएं जो 24 और 38 के दरमियान में हो, उनमें 24 भी ना हो, उनमें 38 भी ना हो। तो हम इसलिए इसको यहाँ से आप रख के पढ़ो ना, तो एक्स इज़ ग्रेटर दैन 24, एक्स इज़ लेस दैन 38। तो 24 से एक्स बड़ा है और 38 से एक्स छोटा है। तो इस तरह के सारे ओड नंबर हैं। ओ फॉर ओड नंबर, ओड नंबर क्या होते हैं जो किसी भी जो 2 के टेबल में नहीं आते। अब ये देखें एच है 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक, इसका मतलब है 10 के मल्टीपल हैं, 10 के टेबल के 10 का टेबल लिखा हुआ है। तो हम ये कह देंगे कि एक्स वाइल एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स जबकि एक्स का ताल्लुक है नेचुरल नंबर के साथ, और एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स जो है वो 10 का मल्टीपल है, यानी कि 10 के टेबल में आ रहा है 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30। तो इस तरह से 10 के मल्टीपल बन रहे हैं, टेबल बन रहा है। तो एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स जो है वो 10 का टेबल है, और
एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल टू 100। एक्स जो है वो 100 से या तो बराबर है या फिर उससे छोटा है। तो इस तरह से हम 100 तक के लिए इशारा दे देते हैं। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें, दूसरों को भी बताएं और खुद एक दफ़ा इसे देखने के बाद एक दफ़ा लिख कर देखें तो आप लोगों को इंशाल्लाह कभी भी भूलेगी नहीं है। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।